हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करते हैं हम पोर्ट्रेट की स्केचिंग के बारे में। ये रेफरेंस आप देख रहे हैं, ये पिंटरेस्ट ऐप से ली गई रेफरेंस है और मैंने ये चूज़ की है इसलिए क्योंकि ये लाइट एंड शेड इसमें थोड़ा सा है। मैं आपको शेडिंग के बारे में भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये पेंसिल जो है ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। पेपर नॉर्मल जो फोटो स्टेट वाले हैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं छोटी सी डेमो और मैं कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब ही यही होता है कि आप फ्री हैंड ही करें। मतलब आप किसी ग्रिड मेकिंग या किसी लूमीज मेथड या फिर कोई भी मेथड आप जो कर रहे हैं स्टडी, उसको ब्रेक करना है, उसको छोड़ना है धीरे धीरे, तभी आपकी स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आईब्रो की लाइन हल्की सी ले ली, ठीक है। उसके बाद ये नोज़ वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने हल्का सा शेड किया और फोरहेड को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद आपका नज़रिया है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है और कितनी बड़ी बन रही है चीज़, राइट। जैसे आईज़ है तो मैं वहाँ पे बिल्कुल ही माइनर सी डॉट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। आईज़ के वहाँ पे ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल कर रहा हूँ। शेडिंग के तौर पे मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम शेप किस तरीके से ले रहे हैं, साथ ही साथ हम शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम पहले सिर्फ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको समझ आ जाती है पोर्ट्रेट की, तब आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करना कि आपकी शेडिंग हल्की हल्की शेप भी साथ के साथ बनती रहती है, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा शार्प रखना है कि जैसे फोरहेड कितना आ रहा है, ये आइज़ कहाँ पे बन रही है, नोज़ हमने ड्रॉ कर लिया हल्का सा, उसकी शेप की तरफ ध्यान नहीं देना। सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी शेप किस तरीके से बन रही है, उसके आसपास का बनाना होता है, ठीक है। तो स्टडी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यानी कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जैसे कोई मेथड्स है वो आपको बेच देता है, लेकिन उसकी आदत नहीं डालनी कभी भी। आपको लूमीज मेथड नहीं आता, आप लूमीज मेथड सीखते हैं बहुत मेहनत करके, लेकिन उसके बाद हर बार लूमीज मेथड को अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। उससे बाद आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि उस चीज़ को ओवरऑल हम किस तरीके से देख रहे हैं, हमारा स्टडी करने का तरीका क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, वो चीज़ों के ऊपर काम करना है। जो भी मेथड होते हैं वो आपको स्टार्टअप लेने में मदद करते हैं। आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको बेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने लूमीज मेथड के बारे में बताया पिछली वीडियोस में, कुछ ग्रिड मेकिंग के बारे में बात थोड़ी की, फिर फ्री हैंड सिखाया, फिर कुछ फिगर्स लेके या रेफरेंस से हम काम कर रहे हैं, फिर विदाउट रेफरेंस भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई। तो ये एक स्किल डेवलप करने का तरीका होता है कि जो चीज़ आप देख के बना रहे हैं उसके बाद आप बिना देखे भी बना सके, उसको बदल भी सके। अगर इसका चेहरा घुमाना हो तो आप इस करैक्टर को अच्छे से देखें किस तरीके का है, फिर उसी तरीके से आप इसको 3D बना सकते हैं, मतलब इसका एंगल अपने आप घुमा सकते हैं। तो ये स्किल होती है स्केचिंग की जो मैं आपको हमेशा देता हूँ। अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो जैसे हम किसी बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो वो एक अंगूठा पकड़ के, हमारी जहाँ उंगली पकड़ के वो चलता है बच्चा, तो वो एक तरीके का उसको बेस मिल रहा है। उसको हम दौड़ना नहीं सिखा रहे, हम उसको चलना सिखा रहे हैं। जब वो अपने आप को बैलेंस करना सीख जाता है तो उसके बाद वो अपने आप चलता है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो सहारे को पीछे छोड़ता है। यानी कि जो लूमीज मेथड, ग्रिड मेकिंग, इनको हमने पीछे छोड़ना है। तो यहाँ पे फ्री हैंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्किल है हमारी कि हम कितना अच्छे से कर पाते हैं स्केचिंग को, किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। तो हर बार हमें किसी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको जब नहीं आता तो वो ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी है उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को अप्लाई करके देखना, और उसके बाद ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती है। अभी जैसे देख रहे हैं ये फोरहेड पे हल्की सी शेड है, तो 3 शेड्स हैं, हाईलाइट है, मिडिल टोन है, डार्क है, ठीक है। तो वैसे ही हल्की सी शेड मैंने दी है, शेप आ गई है। ये फोल्ड्स वगैरह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप जब स्केच करेंगे बहुत कम टाइम में तो आप एक एक फोल्ड्स को नहीं बना पाएंगे, एक एक चीज़ को नहीं बना पाएंगे। आपको इम्प्रेशन देना है, एक पोर्ट्रेट को स्केच करना है। स्केच और ड्राइंग में काफ़ी फ़र्क होता है, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। स्केच का मतलब ये होता है कि आपको क्विक तरीके से उसको हल्का सा शेड करना है, उसका एक तरीका देखना है कि किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर पाते हैं, उसको हैंडल कर पाते हैं, राइट। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हमने कंप्लीट करना होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग की बात करूँगा तो ड्राइंग मुझे कंप्लीट करनी होगी,
फेस की जैसे है वैसा करना होगा, उसको शेड देना होगा, अच्छे से उसको तरीके से काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे स्केच कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल तरीके से स्केचिंग करनी है, उसको समझना है, उसको स्टडी करना है, कहाँ पे डार्क आ रहा है, कहाँ पे लाइट आ रहा है, कहाँ पे कौन सी हल्की सी डिटेल आ रही है, इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो शेडिंग में देखो जैसे हाइलाइट्स हैं तो हम फेस को छोड़ रहे हैं, हल्का सा जहाँ पे डार्क आ रहा है तो उस चीज़ को हम हल्का सा रेंडरिंग कर रहे हैं, मैं हैचिंग कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ की स्टडी नहीं हो रही कि सिर्फ हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, आपकी लाइनिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके हैचिंग का स्टाइल डेवलप हो रहा है, ठीक है। आप फ्री हैंड उसको बना रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमारी स्टडी कहाँ तक पहुँची है, हम किसी मेथड को छोड़ के कितना काम कर पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टडी में। जब भी हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल इन्हीं चीज़ों से आती है। जो चीज़ हमें आती है हमें छोड़नी नहीं है। जैसे मैं पोर्ट्रेट बहुत सारे पहले भी किए होंगे, स्केचिंग पहले भी की होगी, लेकिन आज भी पोर्ट्रेट की स्केचिंग करता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पोर्ट्रेट कर लिया, करना आ चुका है। हमने कुछ मेथड्स अप्लाई करने हैं, कुछ मेथड्स को पीछे छोड़ना है जो कि बेसिक है। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है कि हमें कितना आता है, कितनी चीज़ें हमें डेवलप की है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, पर नहीं ज़रूरी कि हम उनको अच्छे से शेड करें या अच्छी सी डिटेल करें, लेकिन एक जो देखने का नज़रिया है उस चीज़ को कैप्चर करना है, जैसे कि किसी चीज़ का इम्प्रेशन देना हमें। तो इम्प्रेशन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप स्केच कर रहे हैं। अगर ये फ़ोटो बहुत करीब से खींची होती तो इसकी आईज़, नोज़, रोम्स, जो स्किन टेक्सचर वो सारी चीज़ें दिखती, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस से है, थोड़ा सा पीछे है, तो इनकी जितनी डिटेलिंग दिख रही है उन चीज़ को कैप्चर करना है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइट एंड डार्क को कैप्चर करना। अभी जो ड्राइंग्स बन गई हैं, इनकी जो स्केच हो चुका है, इनको देखो अभी हल्की सी हम और डिटेल कर सकते हैं। डिटेलिंग मीन्स जैसे हल्का सा डार्कनेस दे सकते हैं। जैसे आईज़ का हो गया, मैंने हल्का सा परमानेंट कर दिया आईज़, ठीक है। आईज़ के अराउंड थोड़ा सा जैसे आईब्रो है वो हल्की सी डार्क है। तो किसी भी चीज़ को हम एक ही बार में डार्क नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को एक बार हम फाइनल नहीं कर सकते। आपको सारे फेस को डेवलप करना है, उसको धीरे धीरे शेड करना है, धीरे धीरे उसमें डेप्थ देनी है। यानी कि मैं पेंसिल जो चला रहा हूँ वो मिडल टोन तक पहुँची है, अभी डार्क तक भी नहीं पहुँची है। तो ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल एक्स्ट्रा डार्क भी काम करता है जब हम काफ़ी डिटेलिंग करनी होती है। तो स्केच में बहुत ईजी तरीका ये है कि आप फ्री हैंड इस तरीके से काम करें। अभी देखो जैसे आईब्रो डार्क है, नोज़ की हल्की सी शेडो है, यहाँ पे हल्का सा डार्क है नोज़ के नीचे। तो ये चीज़ें काफ़ी डेवलप हो जाती हैं जब आप डिटेलिंग में जाते हैं। तो आपका जो इम्प्रेशन है वो एक आना चाहिए, जो आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसकी एक झलक दिखनी चाहिए आपको। इतना स्केच करना चाहिए कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप एक फेस की इस तरीके से शेड करके ड्राइंग बनाएं, ठीक है। स्केच में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो डिटेलिंग सारी चीज़ों के ऊपर सेम होनी चाहिए। जैसे आईज़ है तो उस पे अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो नोज़ के ऊपर भी उतना काम होना चाहिए, लिप्स के ऊपर भी, नेक के ऊपर भी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप बैलेंस रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे शेडिंग का तरीका है, जैसे मैं हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ तो इस पूरे पोर्ट्रेट में हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ। लाइनिंग मेरी इसी तरीके से स्ट्रोक में आ रही है। स्टडी में काफ़ी तरीके से स्टडी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके कान नहीं दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नहीं दिख रहे, हम साइड पे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है तो इन चीज़ की हम साइड पे स्टडी करें। अगर इनका पन्ना इसके ऊपर नहीं होता तो कान किस तरीके से दिखते, या फिर पूरा एंगल क्या होता, उस चीज़ को हल्का सा स्टडी करो, अपने आप से करो, क्योंकि आपने कान की ड्राइंग्स काफ़ी सारी बनाई होंगी। तो अभी यहाँ पे हम साइड पे स्केच करके देख लेते हैं, या दूसरा गाना उसकी, या फिर आईज़ की। मतलब साइड पे आपने स्टडी करनी है। किसी चीज़ को स्टडी करने का यह तरीका है। हम एक फेस बना रहे हैं, उसी के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हम स्किल वाइज काम नहीं करते। जो चीज़ हमसे छुपी हुई है, जैसे इनका पन्ना जो है कान के ऊपर है, तो हम कान की ड्राइंग साइड पे बना के देख सकते हैं। जैसे ये आईज़ वाला एरिया है, तो जैसे आईब्रो होगी, ज़रूरी नहीं कि इसी की आईज़ बनानी है। स्टडी कर रहे हैं, हम किसी की भी आईज़ बना देंगे, किसी भी तरीके से बनाएंगे, उनको आप शेड करके देखें। लेकिन ये जो एंगल्स हैं उस तरीके से काम करके देखें। जैसे आईज़ के नीचे ये डिटेलिंग है, कुछ इस तरीके से हाव भाव उसके बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल है। जैसे हम एज बनाते हैं किसी को, तो एज जब भी पोर्ट्रेट कोई बनता है तो आईज़ के अराउंड कुछ डिटेल हो जाती है,
नोज़ के अराउंड कुछ डिटेल होती है या फिर नेक पे उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन ढल जाती है। तो उस तरीके की स्टडी आपने करनी है। जैसे हम किसी पोर्ट्रेट में एज दिखा रहे हैं, यंग दिखा रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आइज़ देखो, ये अभी यंग लग रही है, ठीक है, हल्की-सी। जैसे ही हम थोड़ी-सी और डिटेल करेंगे इसमें, या फिर मैं कुछ इसके स्किन का टेक्सचर दिखा रहा हूँ, तो वैसे ही इसकी एज बढ़ती जाएगी। जैसे ये हो गया, ठीक है। इसको आप ढलते हुए तरीके से बनाते हैं। जैसे ये शार्प है, अभी यंग लग रही है। इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। जैसे ये आईब्रो हल्का सा चेंज हो गया, ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल आ जाती है आइज़ के अराउंड, ये बैक साइड पे ये नोज़ वाली डिटेल होगी, ठीक है। तो अभी देखो, ये हम यंग नहीं लग रहा। जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, यहाँ पे नोज़ आ जाता है। तो इस तरीके से देखें, अभी एज्ड फेस लग रहा है एक साइड उसकी। तो ये कुछ तरीके हैं स्टडी करने के। आपको अपनी स्किल के बारे में देखना होगा कि आपकी स्किल कहाँ पे अटक रही है या फिर किस चीज़ की आपको स्टडी की ज़रूरत है। आप उसी तरीके से काम कीजिए। जैसे इसमें और ज़्यादा डिटेल दिखाना, तो जितनी मर्ज़ी आप डिटेलिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे उसके रिंकल्स वगैरह, आईज़ के अराउंड जितनी डिटेलिंग है वो बना सकते हैं। तो ये थोड़े से टिप्स थे जो हम पोर्ट्रेट की जब स्टडी करते हैं ध्यान में रखने वाली चीज़ें थी, जो आप कर सकते हैं बहुत आराम से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पोर्ट्रेट की स्केचिंग के बारे में पता चला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।